पार्टी के दूसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक अमित शाह की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। जगह जगह से रैली में खाली पड़ी कुर्सियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस की रैलियों में लोगों की जबरदस्त भीड़ जुट रही है। हार के लिए पीएम मोदी नहीं होंगे जिम्मेदार, बीजेपी ने पहले ही बना लिया प्लान। मंच से अब अमित शाह खुलकर दे रहे हैं अधिकारियों को धमकियां, लेकिन हर बैठक के बाद उनके चेहरे की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो फीडबैक मिल रहा है वो उन्हें परेशान कर रहा है। साथ ही तमाम न्यूज एजेंसियों के जो सर्वे आ रहे हैं वो भी इस परेशानी को और भी बढ़ा रहे हैं। हर तरफ से मुश्किलें बढ़ाने वाली खबरें मिल रही हैं। ना तो बीजेपी नेताओं की रैलियों में लोग आ रहे हैं और ना ही उम्मीदवारों के समर्थक सड़क पर दिख रहे हैं। उल्टा जनता बीजेपी नेताओं से सवाल कर रही है कि आखिर उसे वोट क्यों दिया जाए। बदलाव की लहर साफ साफ महसूस की जा रही है, जिसने बीजेपी की नींद उड़ाई हुई है। अब बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के फेस को बचाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आमतौर पर जहां चुनाव होते हैं वहां पीएम मोदी की रैलियां अचानक ही बढ़ जाती हैं। चुनाव चल रहा है, सभी उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, संकेत मिल रहे हैं कि जीत की जगह हार गले पड़ सकती है और इसी के चलते पीएम मोदी को अब पीछे किया जा रहा है। हार के लिए पीएम मोदी नहीं होंगे जिम्मेदार, बीजेपी ने पहले ही बना लिया प्लान। मंच से अब अमित शाह खुलकर दे रहे हैं अधिकारियों को धमकियां। बीजेपी का ख्याल नहीं रखा तो अधिकारियों की आ सकती है बड़ी मुसीबत। रैलियों के बाद पार्टी को जो फीडबैक मिल रहा है उससे उसकी परेशानी बढ़ती दिख रही है और इसी परेशानी के चलते अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो बातें भी कह गए जो आमतौर पर कोई भी नेता सार्वजनिक रूप से कहने का साहस नहीं जुटा पाता है। अमित शाह ने कहा कि जो अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे उसे छोड़ेंगे नहीं। कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और एक तरह से शाह ने सभी अधिकारियों तक मैसेज पहुंचा दिया है कि उन्हें चुनाव में कैसे जिम्मेदारी निभानी है। अब ये बात अलग है कि धमकी अधिकारियों को दी गई है जो इस समय चुनाव के काम में लगे हुए हैं और चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा, ये तय है। चुनाव में नरम रुख अपनाना पड़ता है। जो नेता जितना नरम दिखाई देता है माना जाता है कि वो अपनी जीत को लेकर उतना ही आत्मविश्वास से भरा होता है और जिसे अपनी हार दिखाई देती है उसके बयानों में बौखलाहट भी दिखती है और धमकी भरा अंदाज भी उसकी जुबान पर आ ही जाता है, जो अब बीजेपी नेताओं के बयानों में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब जनता खिलाफ हो रही है तो फिर कोई भी प्लान काम नहीं आता, न ही बाहुबल, ना धन बल और न ही प्रशासनिक मशीनरी का दबाव। काम सिर्फ जनबल ही आता है जो बीजेपी के खिलाफ जाता दिख रहा है। वैसे बीजेपी की हालत सिर्फ एमपी में ही नहीं, इस बार 5 राज्यों में ही खराब दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने तो 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर दिया है और अब पीएम मोदी जिस तरह से चुनाव प्रचार से दूरी दिखा रहे हैं उससे ये साफ दिख रहा है कि राहुल का दावा बीजेपी के फीडबैक में भी सच होता दिख रहा है। दरअसल बीजेपी की डर की कई वजह सामने आ रही हैं और उसमें एक वजह पार्टी के विधायकों के खिलाफ जनता का जबरदस्त गुस्सा बताया जा रहा है। बीजेपी के सर्वे में ही सामने आया था कि 60% विधायक और मंत्री चुनाव हारते दिख रहे हैं, लेकिन पार्टी सिर्फ 25% विधायकों के टिकट काट पाई, क्योंकि अधिकांश विधायक और मंत्रियों को लेकर जनता का गुस्सा अब दिखाई दे रहा है। और दूसरा कारण है बीजेपी में टिकट वितरण के बाद हुई बगावत। दरअसल 34 सीटों पर तो सीधे सीधे बगावत दिखाई दे रही है। पार्टी के दिग्गज नेता टिकट नहीं मिलने पर बीएसपी, सपा और आप में शामिल हो गए हैं और टिकट लेकर मैदान में उतर चुके हैं। कुछ नेता निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 50 सीटों पर उम्मीदवारों का खुला विरोध पार्टी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का फीडबैक हो या अलग अलग एजेंसियों की ओर से आ रही सर्वे रिपोर्ट, हर तरफ से बीजेपी को मुश्किलें ही दिखाई दे रही हैं। हार का डर पूरी पार्टी को दिख रहा है। पिछले 20 सालों में 15 महीने का समय छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ही सत्ता में है और जनता के अंदर इस बार बदलाव की लहर देखी जा रही है जो लगातार तेज होती जा रही है। यानी हर संकेत बीजेपी की परेशानी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है।